हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे जेई 24 में जो कि फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा और इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि 2024 में आए हुए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ये ग्रेविटेशन से आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। So it says if the diameter of the earth, हमारे पास अर्थ का जो डायमीटर है, it becomes half, यानी आधा बन रहा है, half, and mass is constant, जो mass है वो हम constant ले रहे हैं, and then it says कि हमारे पास ये जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस पर क्या असर होगा अगर आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे किसको, डायमीटर ऑफ अर्थ को। ठीक, तो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका इक्वेशन दिस इज जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो ये रिलेशन है हमारे पास। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड एम इज द मास ऑफ द बॉडी। जैसे अर्थ का मास यहाँ पर हम लेंगे। अब इसके बाद रेडियस जो है यानी डिस्टेंस, उस सबस्टेंस का रेडियस जो है, बिकॉज इट सेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ है, तो उस वक्त जो आर होगा वो बराबर इतना जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होगा, यानी डिस्टेंस जो होगी इसके दरमियान, अर्थ और उस बॉडी के दरमियान। अगर बॉडी ऊपर होती तो डिस्टेंस तो ये थी, आर ये था, बट क्योंकि सरफेस पर बॉडी है, यहाँ बॉडी है, तो आर विल बी इक्वल टू आर ऑफ अर्थ, यानी डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज सबस्टेंसेस बॉडीज के दरमियान। तो अब हो क्या रहा है, नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमें दिखानी है, बट सिर्फ अर्थ का जो है वो डायमीटर जो है वो हाफ करना है। जब डायमीटर हाफ होगा, अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस जो है वो भी हाफ ही होगी। सो न्यू डायमीटर, इफ न्यू नया डायमीटर आपके पास कितना है, d/2, तो न्यू आर, नई आर जो होगी उस पर भी हाफ ही होगा। तो रेडियस जो है वो हाफ होगा। तो हम यहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे, यानी जी डैश जो नया आपके पास निकलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस विल बी जी एम बाई आर के बजाय आप r/2 देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू जी डैश आपके पास आएगा जी एम बाई, दिस विल बी आर स्क्वायर बाई 4। तो 2 को स्क्वायर दिया, आर को स्क्वायर दिया, फिर इसको भी स्क्वायर दिया, तो दिस विल बी 2 स्क्वायर 4। ओके, सो यहाँ खाली 4 आएगा, या इसको रीअरेंज करके 4 हम ऊपर लेंगे, तो दिस विल बी 4 जी एम बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी डैश इतना है, जी जो अपनी है ये है, तो यहाँ हम इस जी एम बाई आर स्क्वायर के बजाय जी लिखेंगे, खाली जी लिखेंगे, क्योंकि ये हमें पता है ये जी है, तो दिस विल बी 4 टाइम्स जी। सो हमें निकल क्या रहा है, दिस इज जी इज इक्वल 4 टाइम्स जी, दैट इज जी डैश, यानी नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं या मास लेते हैं अर्थ का, तो उसके चौगुना हो जाता है, उसके चौगुना। तो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 4 टाइम्स मिलेगी। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड। इसका एक और तरीका करने का ये भी है कि आप रेशो ले सकते हैं। तो रेशो में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम
हमारे पास जी ये है जी एम बाई आर स्क्वायर, और जी डैश हमारे पास आया जी एम बाई आर स्क्वायर, मगर ये 4 टाइम्स आया। तो अब इसका रेशो लेंगे जी बाई जी डैश, तो ये आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4 टाइम्स जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, और आपको निकलेगा जी बाई जी डैश, दिस विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये 4 आ रहा है, ऊपर 1 रहेगा। सो दिस विल बी, नाउ वी कैन से 4 टाइम्स जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इज इक्वल जी डैश। तो नया जी डैश हमारे पास 4 टाइम्स जी आता है। या डायरेक्ट ये भी करने का तरीका है, क्योंकि हमें पता है जी एम बाई आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब नया जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा। बट अब आर बराबर नहीं है, आर के बजाय आर बाई 2 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आर डैश स्क्वायर के बराबर आएगा, ये आर स्क्वायर है। और रिलेशन में हम लिख सकते हैं जी बाई जी डैश इज इक्वल, अब क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई आर डैश स्क्वायर। ये आर डैश स्क्वायर ऊपर आया और नीचे आर स्क्वायर आया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं जी बाई जी डैश विल बी इक्वल टू, आर डैश के बजाय हमें आर बाई 2 देना है, इसका स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपना तो है ही, तो ये अगेन 1/4 आएगा, ये अगेन 1/4 आएगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। यहाँ जो देखा था हमने वही यहाँ पर भी आता है, तो वन एंड द सेम थिंग है। ये थोड़ा सा आसान रहता है, यानी जो डायरेक्ट मेथड हम करते हैं ये खाली वैलिड है जब आपके पास दो क्वांटिटीज या और कोई क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जी जो है जी आपके पास कांस्टेंट है ही, एम भी कांस्टेंट रह रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज जी इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर। तो नया जी डैश जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट बाई आर डैश स्क्वायर। तो फिर अगर आप इनको डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी जी बाई जी डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर। ये कांस्टेंट गया तो हम लिख सकते हैं आर डैश स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है, और फिर अगेन हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव डन। या आप R1 और R2 भी ले सकते हैं, अगर आप इससे कंफ्यूज है R डैश से, तो R1 और R2 भी ले सकते हैं। सपोज आपके पास पहले जो इक्वेशन थी GM बाई R1 स्क्वायर आप लेंगे, और दूसरा G डैश जो होगा दिस विल बी GM बाई R2 स्क्वायर। तो क्योंकि G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई R स्क्वायर के, तो इसका मतलब G बाई G डैश, या हम लिख सकते हैं G1 बाई G2, G1 बाई G2 हमारे पास आता है, दिस विल बी इक्वल टू GM बाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई GM बाई R2 स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं GM कैंसिल, तो दिस विल बी R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। सो इनवर्सली हो रहा है, तो आप देखेंगे G1 यहाँ और R1 यहाँ, G2 यहाँ और R2 यहाँ। इन शॉर्ट हमें इक्वेशन याद रखनी है, G1 बाई G2 हमारे पास होता है R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। आप इस तरह से स्क्वायर ले सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन अगर आप जी के चेंजेस देखना चाहते हैं, प्रोवाइडेड m कांस्टेंट हो। यहाँ m कांस्टेंट होना चाहिए, m शुड बी कांस्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, m शुड बी वेरी m शुड बी कांस्टेंट। सो m कांस्टेंट होना चाहिए, m कांस्टेंट है तो तब जाके ये रिलेशन बनेगी, G1 बाई G2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे हम अदर क्वेश्चंस करेंगे इसी पैटर्न पर।
यानी जेई 2024 में जो आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का था. वो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.